साल था 1962। एशिया के दो महान देश भारत और चीन एक ऐसी जंग में भिड़ गए जो हिमालय की किस्मत का फैसला करने वाली थी। इस जंग के केंद्र में था रेजांगला, लद्दाख का एक वीरान दर्रा जो 16,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित था। ये कोई मामूली युद्ध का मैदान नहीं था। ये एक बर्फीला इलाका था जहां हवा पतली थी और पहाड़ों की लंबी बेरहम परछाइयां पड़ती थीं। रेजांगला सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। ये चुशुल हवाई अड्डे की रक्षा करने वाला एक प्रहरी था जो इस क्षेत्र में भारतीय सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा था। जो रेजांगला को नियंत्रित करता था वो ऊंची जगह को नियंत्रित करता था और इस खतरनाक सैन्य खेल में उसका पलड़ा भारी रहता था। भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट को इस दुर्गम इलाके की रक्षा का काम सौंपा गया था और उनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं। संख्या में ज्यादा और ऐसे ही इलाकों में वर्षों से युद्ध करने के कारण मजबूत चीनी सेना ने 18 नवंबर 1962 को सुबह सुबह एक बड़ा हमला किया। उनका मकसद साफ था, रेजांगला पर कब्जा करना और भारतीय सुरक्षा को तोड़ना। उन्हें क्या पता था कि उनका सामना कुमाऊनी सैनिकों के अदम्य साहस से होने वाला है। ऐसे वीर जो असंभव से असंभव परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते थे। सैन्य इतिहास के सबसे वीरतापूर्ण अंतिम संघर्षों में से एक का मंच तैयार हो चुका था। एक ऐसा युद्ध जो रेजांगला का नाम वीरता और बलिदान के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देगा। कल्पना कीजिए कि जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि खुद मौसम से भी लड़नी पड़े। 13वीं कुमाऊं के बहादुर सैनिकों के लिए यही हकीकत थी। कड़ाके की ठंड उनके अपर्याप्त गर्म कपड़ों को चीरती हुई उनके अंदर तक समा जाती थी। पतली हवा के कारण हर हरकत एक बहुत बड़ा प्रयास बन जाती थी, हर सांस एक संघर्ष। फिर भी उनका हौसला बुलंद था, उनका इरादा अटूट। उनके पास पुरानी राइफलें थीं और उनका सामना ऐसे दुश्मन से था जिनके पास बेहतर हथियार थे। चीनियों के पास मोर्टार और ऑटोमेटिक हथियार थे। भारतीय अपने साहस, अपने प्रशिक्षण और एक दूसरे पर अपने अटूट विश्वास पर निर्भर थे। हर सैनिक जानता था कि वह खुद से कहीं बढ़कर किसी चीज के लिए लड़ रहा है। वह अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी रेजिमेंट के सम्मान के लिए लड़ रहा था। उनके नेता मेजर शैतान सिंह युद्ध में साहस की मिसाल थे। एक करिश्माई नेता जिन्होंने अपनी मिसाल से अपने आदमियों को प्रेरित किया। वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाते रहे। उनके प्रोत्साहन के शब्द भय और अनिश्चितता को दूर करते रहे। वह जानते थे कि उनके खिलाफ बाधाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वह यह भी जानते थे कि वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जैसे ही चीनी हमले की पहली लहर उनकी पंक्तियों से टकराई, कुमाऊनी सैनिक डटे रहे। वे ऐसी उग्रता से लड़े जिसने उनकी विकट स्थिति को झुठला दिया। दुश्मन के सैनिकों की एक के बाद एक लहर को पीछे हटा दिया। चलाई गई हर गोली, फेंका गया हर ग्रेनेड उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। लेकिन वे एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। दुश्मन अथक था, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मेजर शैतान सिंह हर मायने में एक सच्चे नेता ने बार बार अपने आदमियों को फिर से संगठित किया। वह एक खाई से दूसरी खाई में जाते रहे। उनका साहस संक्रामक था, उनकी भावना अडिग थी। हर शहीद साथी के साथ उनका संकल्प मजबूत होता गया। मोर्चे पर डटे रहने की उनकी जिद और तीव्र होती गई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमलों का नेतृत्व किया। उनकी थॉम्पसन सबमशीन गन आग उगल रही थी। उनकी बहादुरी ने उनके आदमियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर सिंह ने खाली कराने से इनकार कर दिया। वह जानते थे कि उनका कर्तव्य उनके आदमियों के साथ, उनकी चौकी के साथ, रेजांगला के साथ है। उनके खून से बर्फ से ढकी जमीन दागदार हो गई थी। वह आदेश देते रहे, प्रेरित करते रहे, लड़ते रहे। उनकी वीरता एक प्रकाश स्तंभ बन गई जो युद्ध के सबसे अंधेरे समय में उनके आदमियों का मार्गदर्शन कर रही थी। उनके नेतृत्व में 13वीं कुमाऊं ने आगे बढ़ते चीनी सैनिकों पर भारी हताहत किया। वे एक ऐसी दृढ़ता से लड़े जिसने दुश्मन को चौंका दिया। उनके साहस ने बाधाओं को टक्कर दी। व्यक्तिगत बहादुरी की कहानियां बहुत हैं। ऐसे सैनिकों की कहानियां जिन्होंने अकेले ही दुश्मन की पूरी पलटन को रोक दिया। ऐसे आदमियों की कहानियां जिन्होंने खुद को बलिदान कर दिया ताकि उनके साथी एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रह सके। यहां तक कि जब चीनियों ने अंततः उनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया, तब भी कुमाऊनी सैनिक लड़ते रहे। वे आमने सामने की लड़ाई लड़े। उनकी संगीनें दुश्मन के साथ एक घातक आलिंगन में बंद थी। वे तब तक लड़े जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया, जब तक उनके शरीर गोलियों से छलनी नहीं हो गए, जब तक उनकी आखिरी सांस उनके होठों से नहीं निकल गई।
वे शेरों के साहस के साथ लड़े, यह जानते हुए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब रेजांग ला में बंदूकें शांत हुईं, तो युद्ध का मैदान पूरी तरह से तबाही का मंजर था। बर्फ वीरों के खून से लाल रंग से सनी हुई थी। सी कंपनी के 124 आदमियों में से 114 शहीद हो गए। उनके शरीर उनके अटूट साहस का प्रमाण थे। शेष 10 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तब पकड़ा गया जब वे और नहीं लड़ सकते थे। रेजांग ला में 13वीं कुमाऊं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अपने साथियों के लिए कीमती समय खरीदा था, जिससे भारतीय सेना को अन्य क्षेत्रों में फिर से संगठित होने और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का समय मिल गया। उनके इस संघर्ष ने दुश्मन को एक स्पष्ट संदेश दिया था, भारतीय सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत तक लड़ेगा। उनकी असाधारण बहादुरी के लिए रेजांग ला के सैनिकों को सम्मानों से नवाजा गया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांग ला के रक्षकों को कुल 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक भी प्रदान किए गए, जो उनके सामूहिक शौर्य का प्रमाण है। हो सकता है कि रेजांग ला की लड़ाई सामरिक हार में समाप्त हुई हो, लेकिन यह उच्चतम क्रम की नैतिक जीत थी। यह भारतीय सैनिक की अदम्य भावना, साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उन बहादुर सैनिकों की याद जो उस बर्फीले पहाड़ी दर्रे पर लड़े और शहीद हो गए, भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। यह याद दिलाती है कि असंभव से असंभव परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प की जीत हो सकती है।